उत्तानपाद महाराज की पत्नी का नाम था सुनीति। हाँ, सुनीति कौन है? एक सुंदर नीति ही तो सुनीति है। जो नीति में जीवन जिलाए उसी का नाम तो सुनीति है। और सुनीति से बड़ा प्रेम करते थे उत्तानपाद महाराज। और सुखदेव जी कहते हैं एक दिन जंगल में आखेट खेलने के लिए गए, जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, और एक सरोवर में किसी देश की एक राजकुमारी स्नान कर रही थी। बड़ी सुंदर थी, युवावस्था थी। सम्राट के मन में एक आकर्षण हुआ, सम्राट के मन में एक मोह जागा, और सम्राट ने जाकर अपना परिचय दिया, मैं मनुवंश का हूं, मेरे से गंधर्व रीति से विवाह कर लो। राजकुमारी तो जान गई कि महाराज उत्तानपाद हैं, और कहते हैं विवाह करके गंधर्व रीति से जब नगर में आई, और कहते हैं सुनीति को पता चला कि राजा ने दूसरा विवाह कर लिया है। इस राजकुमारी का नाम था सुरुचि। क्या नाम था? सुरुचि। और ध्यान से सुनना, ये उत्तानपाद की कथा बाहर की नहीं है, हमारे अंदर की है। उत्तानपाद कौन है? ये जीव ही उत्तानपाद है। और इसकी दो पत्नियां हैं, पहली का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति और सुरुचि कौन है? ये मनुष्य के जीवन की दो कल्पनाएं हैं, एक है सुनीति, एक है सुरुचि। सुनीति का मतलब है सुंदर नीति वाला जीवन, और सुरुचि का मतलब है रुचियों वाला जीवन। अब ईमानदारी से सोच के देखो, रुचि वाला जीवन अच्छा है कि नीति वाला जीवन अच्छा है? जीवन तो नीति वाला अच्छा है ना। लेकिन कमाल है, आदमी नीति को छोड़ करके रुचि में ज्यादा जाता है। नीति क्या कहती है इस पे विचार नहीं करता, सुरुचियों के चक्कर में परेशान हो जाता है। डॉक्टर ने अब नब्ज देखकर बता दिया है कि शुगर का लेवल बहुत बढ़ चुका है, मिठाई नहीं खाना। लेकिन कमाल है, नीति ये कहती है कि मिष्ठान नहीं खाना, लेकिन रुचि कहती है एक लड्डू आज चोरी से फ्रिज से निकाल के खा ही लेते हैं। हाँ, और आजकल तो एक नाम चल गया है शुगर फ्री। कमाल है। तो काय की मिठाई भैया? शुगर फ्री। जब शुगर ही नहीं है, मीठी नहीं, तो काय की मिठाई। लेकिन कमाल है, शुगर फ्री खाएंगे लेकिन मिठाई बिना नहीं रहेंगे। नीति वाला जीवन तुम्हें सद्मार्ग की ओर ले जाएगा, और रुचियों वाला जीवन तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए जीवन का मंगल चाहते हो, जीवन का कल्याण चाहते हो, और जीवन में कुछ प्रगति करना चाहते हो, कुछ अच्छा बनना चाहते हो, तो मैं विनम्रता से प्रार्थना करूं, रुचियों के साथ में नहीं, नीतियों के साथ में जीवन जियो। नीति वाला जीवन तुम्हें उन्नति देगा, रुचियों वाला जीवन कहां ढकेल दे कोई भरोसा नहीं। इसलिए रुचि के संग में नहीं, नीति के संग में जाओ। नीति कहती है ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, तो सब करो, लेकिन रुचि तो कभी कभी वो भी करवाती है जो नहीं करना चाहिए। यहाँ अच्छा ये बताओ कि झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी रुचि कहती है बोल दो, कुछ नहीं होता, एक दिन की तो बात है। अच्छा, कुछ लोगों को झूठ बोलने में बड़ी रुचि हो जाती है, वो उसी के रुचि के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो उत्तानपाद की कथा कोई और नहीं, उत्तानपाद की कथा का मतलब है इस जीवात्मा की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। तो आज कथा में संकल्प करना कि सुनीति के साथ में जीवन जिएंगे हम। अच्छा, जीवन किसके साथ है? सुनीति के साथ में। सुरुचि के साथ में मत जाना, रुचियों के साथ में जाओगे तो धपेड़े खाओगे और कष्ट पाओगे और दुख पाओगे। रुचि तो न जाने कहां चली जाए, कहां भटक जाए, कहां फंस जाए। रुचि तो कुछ भी करवा सकती है, लेकिन नीति वो करवाएगी जो करवाना चाहिए, और रुचि वो करवाना चाहिए जो नहीं चाहिए। इसलिए रुचि के संग में मत जाना प्यारे।